नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सही पे के पोर्टल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो सही पे का आईडी खुली हुई है वो एक मर्चेंट आईडी है। सही पे के पोर्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, एक एक फैसिलिटी के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे लोग आजकल कर रहे हैं जी मैं ये फैसिलिटी दे रहा हूँ, जियो में फैसिलिटी दे रहा हूँ। वो लोग जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो हम पिछले 7-8 महीने से देते आए हैं। कुछ भी वो लोग नया नहीं कर रहे हैं। जो वो लोग कर रहे हैं वो नया कर रहे होंगे, हमने तो पहले से दे रखा जी। मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि एक सही पे पोर्टल कैसे चलाया जा सकता है, कैसे एक लेमैन भी चला सकता है। बहुत ही इजी, बहुत कन्वीनियंट और बहुत ही कंफर्टेबल पोर्टल है। इजी टू यूज कह सकते हैं आप, इको फ्रेंडली कह सकते हैं आप। तो अब मैं शुरू करना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ढेर सारे कॉलम बने हुए हैं। पहला है पेमेंट, दूसरा है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, तीसरा है AEPS, चौथा है वैल्यू एडेड सर्विसेज, रिपोर्ट, पॉलिसी, अकाउंट, प्लान और सपोर्ट। तो एक एक करके दोस्तों जानकारी देते हैं। सबसे पहले पेमेंट पे आते हैं। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद UPI पेमेंट दिखता है। जैसे ही आप UPI पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक एक्सेप्ट पेमेंट, दूसरा रिपोर्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका QR कोड यहाँ पे आ जाता है, जिसको आप स्कैन जनरेट QR कोड करेंगे और आप यहाँ पे फिर पेमेंट ले सकेंगे, जैसे अभी तक सारी कंपनियाँ करते आई हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि स्टैटिक था, अब डायनेमिक है। डायनेमिक QR कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ से अमाउंट भरना है, कि आपको किसी से 500 रुपया लेना है। आपने यहाँ 500 रुपया डाला, यहाँ पे आपने 500 रुपया डाला और जनरेट QR पे क्लिक किया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, QR कोड जैसे ही स्कैन करेगा उसके अकाउंट से 500 रुपया कट जाएगा, उसको अमाउंट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका आपको रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे हम। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट वाइज आप किस डेट से किस डेट का रिपोर्ट लेना चाहते हैं, यहाँ कितना पेमेंट रिसीव हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये एक डेमो आईडी है इसलिए इस पर आपको कुछ दिखेगा नहीं। दूसरा अगर हम जाते हैं, जो आपको सेक्शन दिख रहा है वो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में दो कॉलम दिख रहे हैं आपको, एक फंड ट्रांसफ़र, दूसरा रिफंड। रिफंड मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी फेल ट्रांजैक्शन होता है 15 से 30 मिनट के अंदर वो रिफंड कॉलम में आ जाता है। पैसा आप यहाँ से क्लिक करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र में दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। जो भी सज्जन या जो भी कस्टमर पैसा ट्रांसफ़र कराने आया है उस कस्टमर का यहाँ पे आपको नंबर डालना है। जैसे ही आप नंबर डालेंगे तो उसका पूरा बायोडाटा मांगता है। ये इसमें पहले से फीड था तो ये सारा डिटेल उसका लिख के यहाँ पर चला आया। जो नया होगा दोस्तों उसके में कस्टमर का OTP जाता है, OTP और नाम भरना होता है। उसके बाद फिर उसकी बेनिफिशियरी डिटेल भरनी होती है। भरने के बाद इस तरह से एक पेज खुल के आ जाता है जिसमें उसका नाम और लिमिट खुल के आ जाता है कस्टमर का। फिर आपको ऐड बेनिफिशियरी में जाके यहाँ जैसे लिखा है न्यू बेनिफिशियरी, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट नंबर दोबारा एंटर करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी नाम अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी XX करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर और किस बैंक का ग्राहक है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो IFSC कोड ऑटोमेटिक उठा लेता है। और आप वेरीफाई कराना चाहते हो तो वेरीफाई करा देंगे तो बेनिफिशियरी नेम जो उसका एक्चुअल उठा लेगा, या फिर आप रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी करेंगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा। दूसरा आप देख रहे होंगे सेक्शन है AEPS का। AEPS में आप देख रहे होंगे 4 कॉलम दिया गया है। ये पहला कॉलम है कैश डिपॉजिट का। जैसे ही कैश डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि जानते हैं आप कि हमारा सारा सिस्टम ICICI बैंक से चलता है, तो आपको ये ICICI बैंक का बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन के साथ मिलेगा। इसमें आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। इसके लिए आपको कस्टमर का आधार नंबर, कितना पैसा वो जमा करना चाह रहा है, उसका मोबाइल नंबर और स्कैन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आधार रखने पे उसके आपके वॉलेट से पैसा कट के कस्टमर के खाते में चला जाएगा। दोस्तों सिर्फ एक बार में एक कस्टमर 10,000 रुपया ही जमा कर सकता है। अब उसको 20,000 जमा करना है तो 2 बार आधार लगा के जमा कर सकता है। कैश विड्रॉल पे आप अगर जाते हैं तो कैश विड्रॉल पे आपको मल्टीपल बैंक का सिलेक्शन मिलेगा। जितने बैंक AEPS प्रोवाइड कराते हैं सभी बैंकों का है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर आप यूको बैंक नहीं देते हैं, हम यूको बैंक भी दे रहे हैं, ग्रामीण बैंक भी दे रहे हैं, सारे बैंक दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड
कस्टमर का डालेंगे, कितना पैसा निकालना है, उसका मोबाइल नंबर, स्कैन सबमिट पे क्लिक करेंगे, लाइट जलेगी, थंब लगाएंगे और आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। इसी सेक्शन में आपको बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा मिलेगी। सभी कंपनी का, सभी बैंकों का बैलेंस इंक्वायरी उपलब्ध है। मिनी स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि कैश डिपॉजिट सिर्फ ICICI बैंक का है और मिनी स्टेटमेंट भी आपको ICICI बैंक का ही मिलेगा। फिर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज लिखा है, इसमें आपने 4 कॉलम देखा है। पहला है रिचार्ज सेक्शन। रिचार्ज सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको प्रीपेड मोबाइल और DTH दोनों सुविधा आपको मिलेगी रिचार्ज करने की। जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं सबका रिचार्ज उपलब्ध है। बिल पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अभी लैंडलाइन और इलेक्ट्रिसिटी का मिल रहा है। जहाँ पर गैस अप्लीकेबल है, वाटर अप्लीकेबल, वहाँ पर आप गैस और वाटर भी भर सकते हैं। पोस्टपेड मोबाइल का बिल भी जमा कर सकते हैं आप। बस आपको जाना है, ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं मान लूँ कि एयरटेल पोस्टपेड है और मैंने अपना यहाँ नंबर डाला। मैंने अपना नंबर डाला 9795328888। प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, अमाउंट मांग रहा है, जैसे ही क्लिक करूँगा पैसा पे हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों बजाज लीड आप एक देखते हैं, कॉलम बना हुआ है। बजाज लीड में आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही कन्वीनियंस है। आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपके जेब से कुछ नहीं जाना दोस्तों, सिर्फ आपको कस्टमर का नाम, कस्टमर का लास्ट नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और वो किस कंपनी का लेना मतलब बजाज की कौन सी गाड़ी लेना चाह रहा है, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर का नाम लिखेंगे, उसके पास एक कस्टमर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे लेना है, मैंने अवधेश वर्मा इंटर किया, मैंने अपना मोबाइल डाला, सबमिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, एक वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास OTP जाएगा। OTP इंटर करते ही वो आपका सबमिट हो जाएगा। मेरे पास 24 से 48 घंटे में बजाज से कॉल आ जाएगी। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है बजाज मुझसे पूछेगी और मुझे वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। किसी भी ग्राहक का सिविल स्कोर के आधार पे ही उसको कोई भी लोन फैसिलिटी मिलती है, ये आप सब लोग जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। इसी क्रम में जो चौथी सर्विस है वैल्यू एडेड सर्विस की, वो है अमेजॉन, जो सबसे यूनिक फीचर है। बहुत ही लिमिटेड कंपनी दे रही हैं, लिमिटेड मतलब बहुत चुनिंदा, जो मुझे जहाँ तक आइडिया है मार्केट में सिर्फ एक कंपनी दे रही है, नाम नहीं लूँगा मैं। इसमें आपको देख रहे होंगे 3 सेक्शन दिख रहा है। पहला ऑर्डर दिख रहा है, दूसरा ट्रैकिंग ऑर्डर दिख रहा है, तीसरा रिपोर्ट दिख रहा है। ऑर्डर मतलब आपको जो भी सामान परचेज करना है, आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ये रूट होके आपको अमेजॉन की साइट पे ले जाएगा। जिस भी ग्राहक को लेना है उस ग्राहक का यहाँ पे आपको अकाउंट साइन इन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका मेल ID और उसका पासवर्ड डालेंगे तो आपका शॉपिंग पोर्टल खुल के आ जाएगा। आपको उसका शॉपिंग पोर्टल खुलने के बाद आप वहाँ से शॉपिंग, जो भी शॉपिंग करेंगे दोस्तों, आपको 1% से लेकर 9.5% तक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। इसमें देख रहे होंगे ग्रॉसरी आइटम सारी चीज़ मिलते हैं अमेजॉन पे, जो भी मिल रहा है उस सब पे आपको कमीशन मिलेगा अगर आप यहाँ से ग्राहक को शॉपिंग कराते हैं। आपने कितनी शॉपिंग किया है ये भी यहाँ पे आप अपना, एक तो आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से आप अपना ट्रैकिंग ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने अभी तक अमेजॉन पे कितनी शॉपिंग की है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आपने देखा होगा रिपोर्ट सेक्शन में टोटल 5 रिपोर्ट दिख रहा है। एक तो DMT रिपोर्ट दिख रहा है, आपने मनी ट्रांसफ़र कितना किया है, यहाँ सारा डिटेल दिखेगा। लेजर रिपोर्ट मतलब हो गया कि आपके अकाउंट में जो ये अकाउंट जो आप देख रहे हैं इस सेक्शन का यहाँ पे पूरा बैलेंस दिखाता है, कितनी पैसा इनकमिंग हुआ, ऐड मनी के थ्रू कितना हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कितना हुआ, कितना कमीशन आया, आपको दिखेगा। वॉइस सर्विस, अभी आपको मैंने रिचार्ज सेक्शन दिखाया था, उसी रिचार्ज सेक्शन का यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या क्या आपने रिचार्ज किया, कितना बिल पेमेंट किया। सेटलमेंट रिपोर्ट दोस्तों ये है, आपने आधार के थ्रू कितना पैसा निकाला उसका रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। ऐड मनी रिपोर्ट
मतलब आपने कंपनी के थ्रू खुद जाके डायरेक्ट कंपनी के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कितना पैसा आपने लिया है मनी ट्रांसफ़र के लिए, वो आपको यहाँ दिखेगा। पॉलिसी दोस्तों, जब आपकी नई आईडी बनती है तो एक पॉलिसी आती है जिसमें आपको एक्सेप्ट करना होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड पॉलिसी होती है। ऐड मनी अकाउंट सेक्शन में आपको 2 सेक्शन दिखेंगे। एक ऐड मनी दिखेगा, मतलब अगर आपको लोड लेना है ई वैल्यू का तो आप ऑफलाइन या यूपीआई के माध्यम से कंपनी से वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह आपको दूसरा सेक्शन दिखता है उसी ऐड मनी में, सेटलमेंट का। सेटलमेंट में दोस्तों आपने यूपीआई और एपीएस के थ्रू कितना पेमेंट लिया है आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा पैसा दिखेगा। अब यहाँ मैं आपको एक जो सबसे यूनिक फीचर दिखाना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरे यहाँ वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र है और मर्चेंट टू वॉलेट है, बट सब लोग पैसा काटते हैं। हम एक भी रुपया नहीं लेते हैं। वॉलेट से अपने सेटलमेंट अकाउंट से मर्चेंट अकाउंट में लेने के लिए माई अकाउंट लिखा है, कुछ नहीं करना आपको। जो भी रुपया लेना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटल करेंगे और फिर आप कॉस्ट आपके इस अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पर। और अगर आप अगर आप दूसरे को यही पैसा आप किसी और दूसरे मर्चेंट को देना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को वापस करना चाहते हैं, तो यहाँ सिर्फ आपको जिसको भी देना है उसका डिटेल आ जाएगा। आप उसका नंबर जैसे ही डालेंगे, मैंने डाला, ये देखिए गौरव गुप्ता जी का आगे ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ पे आप पैसा डालेंगे, यही पैसा वापस आपका सेटलमेंट वाला गौरव गुप्ता जी को या किसी भी गुप्ता जी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। दूसरा सेटलमेंट में आता है आईएमपीएस बैंक। आपका जो भी पैसा आप अपने खाते में तुरंत लेना चाहते हैं, आप यहीं पे पैसा अमाउंट डालेंगे और सेटल पे क्लिक करेंगे, आपका पैसा सेटल हो जाएगा। इसमें दोस्तों चार्जेज लगता है, जो एमपीएस चार्ज होता है 5,000 मिनिमम 500 रुपये से लेके मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक कर सकते हैं। 500 रुपये से लेके 25,000 रुपया करते हैं तो आपको 5 रुपया चार्ज देना पड़ता है। 25,000 से लेके 2 लाख रुपये तक करते हैं तो दोस्तों आपको इसमें 10 रुपया चार्ज देना पड़ता है। एक बार में 2 लाख रुपया ही होता है। अगर आपके वॉलेट में 6 लाख पड़ा तो 2-2 लाख करके 3 बार में आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मैनुअल दोस्तों ये सुविधा नेफ्ट के लिए दिया गया है कि अगर आपको 5 रुपया चार्ज नहीं कटवाना तो यहाँ अपना पैसा डाल के सेटल कर दीजिए। 2 से ढाई घंटे में आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका बैंक कितनी देर में रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि नेफ्ट है, नेफ्ट 24 घंटे में भी जाता है। हमने 2 सुविधा ऑटो की दे रखी है, एक दिन में 12 बजे, एक रात में 12 बजे। आप अगर सब यहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ देंगे तो उस दिन में एक बार 12 बजे, एक बार रात में 12 बजे अपने आप पैसा कट के आप नेफ्ट की प्रक्रिया से आपके खाते में पहुँच जाएगा। दोस्तों हमने एक यहाँ पर देखा होगा आपने, एक छोटा सा और दिया गया है सेक्शन प्लान का, मतलब आपका करंट प्लान क्या चल रहा है वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जब अपने आप को सब्सक्राइब किया था तो आप किस कैटेगरी में किया था। जैसे इन्होंने कोरल में किया था तो इनका कोरल है। कोरल हमारा सबसे महंगा प्लान है, सबसे बेस्ट प्लान है। इसमें आपको हम एक मशीन प्रोवाइड करते हैं, आगे की वीडियो में ऑफिस की भी जानकारी आपको दी जाएगी। सपोर्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारे 3 बैंक है, तीनों बैंकों की जानकारी मिलेगी। हमारा कस्टमर केयर ईमेल आईडी मिलेगा, कस्टमर केयर का मोबाइल नंबर मिलेगा। यहीं से आप अपने डिवाइस के सेटिंग भी डाउनलोड कर सकते हैं आरडी सर्विसेज के, जिसमें आपको स्टारटेक, सेक्यूजन, मंत्रा और मार्को का प्री लोडेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, जो कोई कंपनी नहीं देती। अब आप माई प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको ढेर सारे ये दे रहे हैं। एक तो आपको डिवाइस सेटिंग, मतलब आपको कौन सी डिवाइस ऐड करनी है, यहाँ पे आके मार्को, मंत्रा, जो भी, जैसे इसमें ये कोरल की आईडी है तो इसमें ऑलरेडी सेक्यूजन इनबिल्ट आता है हमारे यहाँ। आगे की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा मैं इसके बारे में। यहाँ पर डिवाइस करने के लिए न्यू डिवाइस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कौन सी डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, मंत्रा, सेक्यूजन, मार्को, स्टारटेक, ये आपको यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका सीरियल नंबर डाल के सबमिट करेंगे और उसका आप अपने सिस्टम में, मोबाइल में या लैपटॉप में आपको सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट अस आपको पहले बताया, सपोर्ट जैसा ही है। चेंज एमपिन, मतलब आप अपना एमपिन चेंज कर सकते हैं। जीएसटी इनवॉइस भी मिलेगी, प्री लोडेड जीएसटी इनवॉइस, मतलब आपने कितना काम अभी तक हमारे साथ किया है। यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और आपका इनवॉइस यहाँ पे मिलेगा। जो भी भाई लोग जीएसटी का इनपुट लेना चाहते हैं वो जीएसटी भरेंगे और हमसे फिर क्लेम करेंगे। वो आपको इस महीने की जो भी, मान लीजिए आपने मार्च में जितना काम किया था उसका जीएसटी इनपुट लेना है तो 7 अप्रैल तक आपको जीएसटी इनवॉइस कंपनी में सबमिट करनी होगी।
कंपनी के पास जैसी इनवाइस जाएगा 7 से 10 दिन में कंपनी उसको रिकनसाइल करके आपका पैसा आपके अकाउंट में, आपके मर्चेंट वॉलेट में वापस डाल देगी। यहीं से आपका दोस्तों मर्चेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सॉरी, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ आपका सर्टिफिकेट है, बाकायदा आपका नाम लिखा हुआ, कब से कब तक वैलिड है, और ICICI बैंक का आपको मुहर लगा हुआ मिलेगा। दोस्तों आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पर इसेंशियल सर्विस ID की भी प्रावधान दे रखी है। इस पर आपका नाम, आपका मर्चेंट ID ये आ जाएगा। एक हमने ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री कॉपी है जो होम मिनिस्ट्री से आई है, ये आप अपनी दुकान पे भी रख सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि आपको किसने वैलिड किया है ये खोलने के लिए दुकान, तो आप ये लेटर दिखा सकते हैं कि हम इसेंशियल सर्विस में आते हैं। आगे प्रक्रिया में बढ़ते हैं तो आपका देखिए यहाँ आप एक अपग्रेड प्लान का है ऑप्शन। जैसे कि मान लीजिए आप सिल्वर ID यूज करते हैं तो आप गोल्ड पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका प्लान अपग्रेड हो जाएगा, वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, मर्चेंट अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा। TDS लेटर भी दोस्तों आपको यहीं से मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे बैंक में मैंने पैसा ज़्यादा विड्रॉल किया तो हमारा 2% काट लिया गया। तो आप ये लेटर आपको सिस्टम जनरेटेड साइन के साथ मणिपाल बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑथराइज सिग्नेचरी का मिलेगा। ये आपको सिर्फ अपना बैंक को देना, किस बैंक को दे रहे हैं वहाँ डिटेल दे के आप दे सकते हैं, और ये बैंक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिबेट दे कि नहीं दे। धन्यवाद दोस्तों। आगे की जानकारी आगे के वीडियो में अपने डिवाइस के बारे में आपको जानकारी दूंगा।